बाय डुगू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दिवाली की अंधेरी रात को खुशियों के दिए जलाकर हमने रोशन किया और दूसरे दिन सुबह जगमगा रही है सूरज की खुशनुमा रोशनी से। दिवाली बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट की हमने इन बच्चों के साथ, खास कर ये जो हमारे बच्चे हैं डुगू एंड फैमिली। आपको पता ही है कितनी खुशियाँ घोल रखी हैं इन्होंने हमारी लाइफ में। एक डुगू के आने के बाद डुगू एंड फैमिली इतनी बड़ी हो जाएगी हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और अब इतने सारे मेंबर्स हैं डुगू के साथ में, आप देख सकते हैं इसमें सिम्बू, लियो, बेला, यहाँ पे 3 हैं और डुगू को मिला के 4 हो गए। और डुगू भी यहाँ पे अर्बन सिटी में आके बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, ऐसा लगता है जैसे मैं तो यहाँ के लिए पला हूँ। लेकिन हाँ, डुगू की एक खासियत है कि जहाँ भी रहता है वहीं उसी के रंग में ढल जाता है, उसी माहौल में घुल मिल जाता है। तो हम सोच रहे थे डुगू और बेला में किस तरह से दोस्ती होगी, लेकिन डुगू और बेला ने आते ही दोस्ती कर ली और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए, काफ़ी खुश थे। और सिम्बू लियो ने भी डुगू से दोस्ती कर ली, क्योंकि डुगू का नेचर तो है ही फ्रेंडली, हर किसी से वो दोस्ती कर लेता है और हर माहौल में खुश रहता है। तो ये स्वीट्स आई है बकलावा, इसका नाम है बकलावा। और ऐसी वैसी नहीं है, दुबई से आई हुई है। और ओपनिंग कर रहे हैं इसकी मिस्टर बदल लाल। बकलावा खाओ बच्ची। मिठाई तो नहीं खाओ पहले। कैसी है? पापा कंफ्यूज हो गए। एप्पल कुछ वो फ्लेवर होगा शायद। ठीक है। ऑनेस्ट रिव्यू है, ढंग की बनाए। तो ये चल रही है हमारी आफ्टर दिवाली पार्टी। है भाई, दिवाली पे मिठाई खाई नहीं, दिवाली के दूसरे दिन सब खाते हैं ना। उसमें क्या है? चीनी। तो खाने पीने के बाद आप देख सकते हैं सिम्बू महाराज शरारती बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है। ये भी नए नए अपने करतब भी खाता रहता है बंदर की तरह ही। खा पी के महाराज जी आराम फरमाते हुए, मैडम जी यहाँ आराम कर रही हैं किचन का काम देखते हुए। कितना काम खत्म हुआ, कितना रह गया है। ये हैरान और परेशान घर में चल क्या रहा है। और दोपहर का लंच करने के बाद सबने आराम किया। उसके बाद शाम को फिर से डुगू और बेला को खिलाने के लिए ले आए, क्योंकि अब उसके बाद फिर चलने की तैयारी करनी है। उससे पहले सोचा डुगू को थोड़ा सा फ्रेश फील करा दिया जाए। तो यहाँ पे डुगू और बेला खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही फिर डुगू को वापस गांव लौटना है। और डुगू काफ़ी घुल मिल गया है बेला के साथ। बेला भी मतलब लग नहीं रहा था कि इस तरह से घुल मिल जाएगी, लेकिन वो काफ़ी इमोशनली अटैच हो गई थी डुगू के साथ, क्योंकि डुगू जब चला गया तो बेला काफ़ी एक तरह से रोने को हो गई थी और बार बार डुगू को ढूंढने लग रही थी। हमने सोचा नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा अटैच हो जाएगी डुगू के साथ। और डुगू तो हमारा है ही मस्त मोला, हर कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो इस तरह से रहता है कि जैसे बस अभी जा रहा हूँ, जल्दी ही फिर वापस आ जाऊँगा, फिर यहाँ घूमूंगा फिरूँगा और फिर वापस गांव लौट जाऊँगा। तो उसकी जो आना जाना है उसका लगा ही रहता है, तो उसे कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। हाँ, बेला को थोड़ा था कि वो चला गया अब नहीं आएगा, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग देख के हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि दोनों की जो ब्रीड है वो अलग अलग है। तो उससे पहले हमें थोड़ी टेंशन थी। और ये है हमारे घर की राजकुमारी।
राजकुमारी भी है और हिटलर भी है। और इसकी आंखें देख के लगता है जैसे सीआईडी इंस्पेक्टर थी। अब तेज है ये, आने नहीं दे रहा उसको। यहाँ पे बस ये आशु का दोस्त आ गया नमन, जो आशु के साथ जाएगा डुगू को लेके, और बस निकलने वाले हैं ये। आगे यहाँ पे भी क्या पापा के पास चला जाओ। मेरा सेट वापस नहीं आ रहा। अरे यार ठीक लग रही है। बाय डुगू। तो डुगू तो चला गया है और ये देखो शरारत शुरू हो गई इनकी। और हम भी खाली बैठे क्या करते और कुछ काम तो था नहीं, सोचा चलो जो गिफ्ट आए हैं उनको अनबॉक्स करते हैं। और ये जो था इसमें सारे बस पिस्ता का पैकेट था और ढेर सारे इसमें चॉकलेट्स थी, जो मैं एक एक करके खोलती जा रही थी और मुझे लगा था ये सारी चॉकलेट्स मुझे ही खानी है बस। और ये इतनी सारी चॉकलेट्स। लेकिन अभी मैं नहीं खा सकती इतनी सारी चॉकलेट, तो अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करना है। इतनी चॉकलेट नहीं खानी अभी मुझे। गुड, हो गई अनबॉक्सिंग। क्या क्या खाओगे? सारी चॉकलेट्स हैं। लियो क्या खाएगी? शाबाश, हो गई। बेलू कितना पिटती है तू इनसे। तो इस तरह से हंसी खुशी हमारा दिवाली का दूसरा दिन भी चला गया। काफ़ी खुश थे हम क्योंकि दिवाली बहुत अच्छे से गई थी और आज का दिन भी काफ़ी अच्छे से गया। तो चलो सोते टाइम कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज और उसके बाद टाटा बाय बाय।